एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर, और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए, और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं, और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है, और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो चील कौवे हैं, खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सलूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली, तो फिर कोर्ट किस लिए भाई? अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा।
और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा, तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। सर नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है, और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट में देखिए क्या क्या हो गया स्टेट के मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है, और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाना भी। तो जुवेनाइल होम में है 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक, मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, आपसे कहा कि जो कल मंजर लाइव देखा गया, वो